नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे उन तस्वीरों की, उस नजारे की जो सुबह से लगातार एनबी न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। आज पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन भारत में आज जो तस्वीरें नजर आई वो दिल को सुकून देने वाली, हिम्मत देने वाली तस्वीरें थी। आज बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला। कोरोना के कर्मवीरों को आज सरहद के शूरवीरों ने सलामी दी। इन शूरवीरों को भारत ने धन्यवाद कहा है। सेना के तीनों अंग, जितने भी जवान थे, कोरोना के शिकस्त देने में जुटे डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ, यहां तक कि सफाई कर्मचारी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर फूलों से बरसात की गई। यह खूबसूरत नजारा आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देखने को मिला। हिंदुस्तान की इस ताकत को आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। तो सुबह से लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, इस ताकत का एहसास भारत ने पूरे विश्व को भी करवा दिया है कि संकट की घड़ी में भारत ना कमजोर था, ना है, ना कभी होगा। और डॉक्टरों का, पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मचारियों का, ऐसे तमाम फ्रंटलाइन योद्धा जो इस वक्त अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की सुरक्षा में इस युद्ध में सबसे आगे खड़े हैं, उन्हीं का जज्बा बढ़ाने के लिए तीनों सेना की तरफ से हौसला अफजाई किया गया। और आज जिस तरीके की तस्वीरें सुबह के वक्त सामने आई, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू देने वाली ये तस्वीरें थी। सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना को शिकस्त देने में जुटे हजारों डॉक्टर, नर्सों और मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति उन्होंने अपना आभार प्रकट करते हुए उन पर पुष्प उन्होंने बरसाए हैं। मकसद साफ है कि संकट की घड़ी में देश न कमजोर था, न कभी होगा। मिलकर हमें इसे मात देनी है। तमाम प्रतिक्रिया डॉक्टर्स की भी सामने आई है, वो भी सुन लेते हैं। अपने पूरे डॉक्टर्स, जो सपोर्ट स्टाफ, पूरे सफाई कर्मचारी, पुलिस, इन सबको जो है अपना धन्यवाद जाहिर करने के लिए हमने अपने तरीके से जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम बहुत खुशी है कि ये हमारे सारे जो डॉक्टर्स हैं, बाकी सब लोग जो सपोर्ट स्टाफ है, हमारे देश के लिए जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सारे आर्म्ड फोर्सेस को और सारी देश की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमें ये सम्मान दिया। हमारे सारे जो टीम है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, रेजिडेंट्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सैनिटेशन वर्कर्स हों, सब कोविड की लड़ाई में लगे हुए हैं। और ये एक हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है कि जब लोग हमें ऑनर करते हैं, हमारी याद करते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हम सब फिर से इकट्ठे होकर और एक दफ़ा फिर और जोश के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। सर, आज जो फैसिलिटेट किया, इसके अलावा फूल भी बरसाए जाएंगे हॉस्पिटल्स के ऊपर, ये भी एक कार्यक्रम है क्या? इससे कितनी हौसला अफजाई होती है? मेरा मानना है कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को एक बूस्ट मिलता है। उनको ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, सारा देश हमारे साथ है। और ये जो फंक्शन है या फूल ऊपर से बरसाना जो है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है लोगों को मॉरल बूस्ट करने के लिए। इस टाइम में जब स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, आपको अपनी जान का भी खतरा रहता है, तो इसलिए मैं इस सारे इस कदम के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। I feel this is a very, very good gesture, which will send a message to the public. Those who are, some of them, those who are creating, problem for the people, those who are fighting coronavirus on the front line. So, बड़ी अच्छी बात लग रही है कि हमेशा हम सेना को सलाम करते हैं। इस बार हमारा सेना के स्थल सेना, वायु सेना और नेवी सभी कोरोना वायरस का स्वागत कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से देख सकते हैं, डॉक्टर, नर्सेज फ्रंट लाइन पे हैं इस टाइम और दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा यही नहीं लड़ रहे हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लड़ना, ये लड़ाई से की ड्यूटी है। पर एक इस लड़ाई में पुलिस और बाकी फोर्सेज और बाकी इवन गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं कहता हूँ, आप जैसे लोग जो रोज़ न्यूज़ दे रहे हैं, आप भी तो इक्वली पार्टनर हैं इसमें। So what do you have to say on the rising number of COVID-19? So what? No, right now the reason for rising number is only because we are doing more tests, and there are some hotspots where there is little more rise, but on average, we are heading toward flattening curve, Already doubling rate from 7 days has gone to almost 11 days now. So that is a very good situation. Basically, this confirms that if you have a zeal and enthusiasm, when all
कंबाइंड टुगेदर, सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं तो आप क्राइसिस को टाइड ओवर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ फिजिशियंस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट है। बहुत लोगों ने बाकी ने भी कंट्रीब्यूट किया, बट दे आर द की पीपल। इंटेंस ट्रीटमेंट, शुरू के अंदर हमें बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी था बिकॉज ऑफ पर्सनल स्केयर ऑल्सो इन डीलिंग विद कोरोना, जो कि हाईली इन्फेक्शियस है, बट देन वी कुड टाइड ओवर दिस पर्सनल स्केयर। आवर सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी वॉज इंटेंस बिकॉज हम लोग भारत में सबसे अधिक टेस्ट कर पाए। हमारी ट्रीटमेंट रिजीम बहुत सक्सेसफुल थी, जो कि शुरू के केसेस में एज ए क्लिनिकल एक्सपीरियंस हम लोगों ने ट्राई किया, जिसके बारे में आज पूरे विश्व में थिंकिंग चल रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमारी रिकवरी रेट और क्योर रेट भी बहुत अधिक है। सो एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह हम लोग इस पूरे क्राइसिस को टाइड ओवर कर पाए। वी आर रियली ग्रेटफुल टू इंडियन आर्मी हु हैज़ गिवन सच ए बिग एक्नॉलेजमेंट which gives a feeling of national solidarity movement, a very patriotic feeling. But हम लोग we have been fighting it very well, professionally, clinically, supported by labs, and I hope हम लोग एक तो ये तमाम प्रतिक्रिया भी आपने सुनी है। एक हौसला अफजाई करने के लिए जो जिस तरीके की तस्वीरें आज सामने आई, एक संदेश है साफ साफ कि भारत कभी कमजोर था ही नहीं। इस संकट की घड़ी में भी सब एकजुट हैं और एकजुट होकर ही इस महामारी से मुकाबला भी कर रहे हैं। अब आपको कुछ और खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा देते हैं। एक संदेश देने की कोशिश है। आप ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, मुंबई, पंचकुला, हरियाणा की तस्वीरें हैं, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें। आसमान का नजारा सबसे अनोखा था क्योंकि लॉकडाउन था, लंबे समय से आसमान पर कोई फ्लाइट्स नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज की तस्वीरें आसमान पर गड़गड़ाहट थी, आसमान से फूलों की बरसात हो रही थी। जितने भी अस्पताल हैं उन पर फूल बरसाए गए, डॉक्टरों की टीम पर, डॉक्टरों पर, पुलिसकर्मियों पर, सफाई कर्मचारियों पर, क्योंकि ये वो फ्रंटलाइन योद्धा है जो इस वक्त देश के अंदर जो संकट है उस संकट से वो लड़ रहे हैं हमारे लिए, देश के लिए। और सबसे खास बात यह है कि आज देश के जवानों ने, तीनों सेनाओं ने आज सलाम किया है इन योद्धाओं को, क्योंकि देश के जवान सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन जब देश के अंदर कोई संकट खड़ा हो तो अंदर भी जिस तरीके से फ्रंटलाइन योद्धा इस संकट की घड़ी में सबसे आगे खड़े होकर इस देश को बचाने में जुटे हैं, आज उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं, डॉक्टर इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं, पुलिस वाले इसकी चपेट में आ रहे हैं, कोई अंडर स्ट्रेस में वो ना रहें, कोई टेंशन में ना रहें, उनका जो काम करने की क्षमता है वो दोगुनी रफ्तार से बढ़े, उसी वजह से हौसला अफजाई करने के लिए आज ये सलाम किया गया है। और चलिए और खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत नजारा आज देखने को मिला। ये आप देखिए तस्वीरें, आज तीनों सेनाओं ने, डॉक्टरों का, सफाई कर्मियों का, नर्सों का, पत्रकार, तमाम ऐसे फ्रंटलाइन योद्धा जो इस वक्त इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं, उनका हौसला ना डगमगाए, वो सेफ रहें, हिम्मत से काम ले। अगर उनकी हिम्मत देखने को मिलेगी तभी हम ये मान सकते हैं कि देश हमारा सुरक्षित है, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान की परवाह किए बगैर ही आज ये योद्धा जी जान से जुटे हैं इस महामारी से निपटने के लिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब इन योद्धाओं को आम लोगों का सहयोग भी मिलेगा तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब इस महामारी का इस देश से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। भारत की ये तस्वीरें पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि ऐसी स्थिति में घबराने से काम नहीं चलेगा। आप आगे बढ़िए, हिम्मत से आगे बढ़िए, और आपकी हिम्मत, आपकी मुस्कुराहट, आपका साहस इस महामारी को जड़ से खत्म कर सकता है। एक बहुत बड़ा मैसेज ये भारत की तरफ से तमाम अन्य देशों को जो इस वक्त इस महामारी की चपेट में है, और तमाम देशों में निराशा की स्थिति है, लेकिन भारत की तस्वीरें बाकी देशों की कंपेयर में सबसे अलग है। बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। वो डॉक्टर जो दिन रात लगे हुए हैं, जो लंबे समय से अपने घर परिवार वालों से नहीं मिले, डॉक्टर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अस्पताल में ही दिन रात वो गुजार रहे हैं, मरीजों की सेवा में लगे हैं। उनके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है। अगर उनकी हिम्मत डगमगा जाएगी तो यह देश भी डगमगा सकता है। इसीलिए जरूरत है डॉक्टरों की हिम्मत को बढ़ाने की। पुलिस अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के सिपाही जो चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनके हौसले को बढ़ाना बेहद जरूरी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में ये मैसेज देती है कि आज इस संकट की घड़ी में हम सब एक साथ थे, हैं और रहेंगे। ये कोरोना महामारी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, भारत को कमजोर नहीं कर सकती, भारत को तोड़ नहीं सकती। सबके सहयोग की जरूरत है।
दुख वहां होता है जब ऐसी संकट की घड़ी में पुलिस वालों पर, डॉक्टरों पर हमला होता है। आज ये तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिन्होंने शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर पुलिस वालों पर हमला किया गया। हालांकि अब सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। अगर कोई ऐसी घटना को अंजाम देता है तो 7 साल की सजा उसको होगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, आज बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। लग ही नहीं रहा है कि कोई संकट की घड़ी देश में होगी। इन तस्वीरों को देखकर यह लग रहा है कि शायद कोई आज राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई 26 जनवरी या 15 अगस्त का यह नजारा है। ऐसी तस्वीरें अक्सर किसी नेशनल जो हमारा फेस्टिवल होता है उसी में ही देखने को मिलती हैं। और आज इस कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है। ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत, अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आज आसमान में सुबह के वक्त बादल छाए हुए थे। सबको यह लग रहा था कि हो सकता है शायद मौसम कुछ बाधा उत्पन्न कर दे, मौसम कुछ परेशानी डाल दे, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया। और उसके बाद इन बादलों के बीच आसमान में इन विमानों की गड़गड़ाहट की आवाज और आसमान से बरसते फूल। ये पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आई कि संकट की घड़ी में भारत एकजुट था और ये एक मैसेज देने की कोशिश कि हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत से काम लेना है। हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले दिन रात एक कर रहे हैं। हालांकि आज मौसम ने साथ दिया, लेकिन इससे पहले के दिनों की अगर बात करें, चिलचिलाती धूप में पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर आपको नजर आ रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए वो खड़े हैं, अंडर स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं, टेंशन उनको बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें उनके साथ देने की जरूरत है। हम सुरक्षित अपने घरों में हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं। डॉक्टर अपने घरों से दूर अस्पताल में दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर हैं। पुनीत, आज जो तस्वीरें हमने देखी, या फिर मैं सीधे सीधे ये कहूं कि आसमान की तरफ अगर हम देखें तो आज आसमान में गड़गड़ाहट थी। लॉकडाउन के बाद कोई फ्लाइट नहीं चल रही थी, बिल्कुल शांत था आसमान, लेकिन आज आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट थी। आसमान से बारिश नहीं बल्कि फूलों की बरसात हो रही थी और बहुत अद्भुत नजारा, दिल को छू देने वाली तस्वीरें थी। पुनीत, वॉरियर्स सम्मान किया है वो देखने लायक है, क्योंकि इससे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी कि मेन जो कोरोना से लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पैरामेडिकल की टीम, इनको काफी खुशी हुई है, इनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने आज पूरे देश में जो ज्यादातर कोविड-19 के हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी है। और सेना का कलाम इसको बोला जा रहा है। वो सेना जो हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहती है, वो सैनिक आज डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं। काफी थी, क्योंकि लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के ऊपर जब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा करी तो वहां भारत माता की जय के नारे लगने लगे और एक अलग तरह की चमक डॉक्टर्स के चेहरे पर थी। जो थकान जो 24 घंटे 48 घंटे से लगातार ड्यूटी करते हुए उनके चेहरे पर जब ये पुष्प वर्षा हुई तो जो चमक आई वो देखने वाली थी। उनका मनोबल काफी बढ़ा, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे थे, मनोबल काफी उनका कमजोर हो रहा था। ऐसे में सेना ने उनका सम्मान किया है, क्योंकि काफी मुश्किल होता है, शायद कभी कभार सुनने को मिलता है कि सेना किसी का सम्मान कर रही है और सेना जिनका सम्मान कर रही है, आज उनका भी सर गर्व से ऊपर है और लगातार। बिल्कुल पुनीत, लेकिन आज की तस्वीरें सबसे अलग थी। ऐसा लग रहा था तस्वीरों को देखकर कि जैसे कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी का पर्व हो और पूरा देश एकजुट होकर उसको मना रहा है। लेकिन ये संकट की घड़ी थी, तमाम देशों में इस वक्त निराशा छाई हुई है। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ना सिर्फ भारत बल्कि तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि संकट की घड़ी में हमें मुस्कुराकर हिम्मत से काम लेना होगा। सभी अगर एकजुट रहेंगे, सबका सहयोग होगा, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरी तरह से कोरोना जैसी महामारी इस देश से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है और लगातार प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने थाली भी बजाई, मोमबत्ती भी जलाई, लगातार इस कोरोना वॉरियर्स का हम सम्मान कर रहे हैं। और जो कोरोना संक्रमण का एक दौर चल रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन एकजुटता का जो परिचय दे रहे हैं वो भारत जो हमेशा एकजुटता के लिए जाना जाता है, आज अगर वो भारत एकजुटता का परिचय दे रहा है तो ये विश्व के लिए, कई देशों के लिए देखने लायक बात है। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने इस संकट के समय में भी पूरी हिम्मत के साथ अपने जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, कोरोना वॉरियर्स है, उनका साथ दे रहे हैं, प्रशासन का साथ दे रहे हैं। लॉकडाउन इतने दिन का हो चुका है और उसके बाद भी वो अपने घरे में है। कहीं ना कहीं एक मैसेज है अदर कंट्रीज के लिए कि आज फिर भारत ने अपनी एकता
फिर से दिखाई है। जी पुनीत, हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं देश के अंदर काफी संकट वाले हालात हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, टेंशन उनको बहुत ज्यादा है, परिवार से वो लंबे समय से नहीं मिले हैं, और जो हमले उनके ऊपर होते हैं, पथराव होता है, उससे और ज्यादा उनका हौसला टूट जाता है। डॉक्टरों को हम देख रहे हैं लंबे समय से वो घर नहीं गए, अपने छोटे छोटे बच्चों से वीडियो कॉलिंग के जरिए वो बात हो रही है, सिर्फ उनसे वो मिल भी नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे घर छोड़कर डॉक्टर दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे वक्त में अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आए, और वो भी हमारे देश के वो जवान जो सरहदों में देश की रक्षा करते हैं, उनकी तरफ से अगर इन फ्रंट लाइंस योद्धाओं को सलामी दी जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आम लोगों का तो सहयोग मिल रहा है, लेकिन हमारे देश के जवान भी वो भी सलाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज भारतीय वायुसेना ने फ्रंट लाइन में जो डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स बन करके हमारे देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, 48 घंटे नहीं बल्कि 3 दिन 5 दिन, किसी को शायद 15 दिन हो गए हैं जो अपने घर नहीं गए हैं, और शायद 2-2 दिन हो जाते हैं जो सोते रहीं। जो पीपीई किट ये पहनते हैं, अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति पहनेगा तो 10 मिनट उसको पहन नहीं सकता, लेकिन उसको 24-24 घंटे 48-48 घंटे ये पहने रहते हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का भी मनोबल बढ़ता है जब सेना उनको सलाम कर रही है, जब देश के जवान उनको सलाम कर रहे हैं। सीधे तौर पे उन लोगों को भी इन सब चीजों को देख करके सोचना चाहिए जो डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके यहाँ सैंपल लेने जाती है उनके एरिया में, उनकी कॉलोनी या मोहल्ले में, और वो लोग हमला करते हैं, तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि आज अगर कोई प्राण बचा रहा है तो डॉक्टर ही है, और अगर सेना सम्मान कर रही है, देश के नागरिक सम्मान कर रहे हैं और ज्यादातर लोग सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देशवासियों का तो सहयोग मिल ही रहा था, लेकिन हमारे देश के जो जवान हैं, तीनों सेनाओं ने आज इन फ्रंटलाइन योद्धाओं को सलाम किया है, और देश ने भी सेना के इन जवानों को धन्यवाद कहा है। लेकिन एक करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जो अब तक की तस्वीरें सामने आ रही थी कि कहीं पुलिस वालों पर गाड़ी चलाने की कोशिश होती है, कहीं पथराव होता है, कहीं डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। आज उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि देश एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा, वो चाहे लाख कोशिश करने माहौल को खराब करने की, डॉक्टरों को अपमानित करने की, लेकिन आज करारा तमाचा उनके मुंह पर पड़ा है, क्योंकि आज देश की सेना ने जो सलाम दिया है इन कर्मवीरों को, जो फ्रंटलाइन योद्धा हैं, अपने आप में ये तस्वीरें बहुत अद्भुत हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज सेना ने सम्मान किया है, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। जो लोग डॉक्टर्स के ऊपर हमले कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमले कर रहे थे, जालंधर से एक तस्वीर सामने आई थी जहां एक सिरफिरे ने एक पुलिस वाले के ऊपर कार चलाने की कोशिश करी। उससे पहले ही पंजाब से एक तस्वीर सामने आई थी जहाँ एक पुलिस वाले के हाथ काट दिए गए थे। देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहाँ पुलिस के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर पथराव हुए। यूपी में ही 2-3 कांड ऐसे हुए जिससे कहीं ना कहीं पुलिस का और डॉक्टर्स का मनोबल टूट रहा था, जो 2-3 दिन से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में अगर देश के नागरिक एक साथ हैं और सेना उनका सम्मान कर रही है तो उनका भी मनोबल बढ़ा है, डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ा है, पुलिस वालों का मनोबल बढ़ा है, और एक करारा तमाचा उन लोगों के ऊपर पड़ा है जो इसका तत्काल वीडियो बना करके, एक तो पथराव करते हैं, उसके बाद तत्काल वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और एक गलत मैसेज के साथ वायरल करते हैं कि यहाँ पर पुलिस आई, वो अभद्रता कर रही थी, पुलिस ने क्या, जबकि अभद्रता वो स्वयं कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल पुनीत, मुझे नहीं लगता कि आप आज की तस्वीरें देखने के बाद कोई इस तरीके की हिम्मत करेगा भी कि जो हमारे फ्रंटलाइन योद्धा हैं उन पर कोई हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शुभम पांडे हैं मुंबई से, इस वक्त फोन लाइन पर संवाददाता हैं। शुभम, अगर मुंबई की हम बात करें, क्योंकि आज आसमान पर नजर जाए तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ आज आसमान से बारिश नहीं, बादल भले ही छाए रहे, लेकिन आज बारिश की बूंदें नहीं थी, आज फूल बरस रहे थे, तस्वीरें दिल को छूने वाली थी। जी बिल्कुल, आज मुंबई से पूरा भारत जो तस्वीर आज देख रहा है, सभी के दिलों में आज भी एक मिसाल है कि हिंदुस्तान में आज तस्वीर सबके सामने आई है। ऐसी तस्वीर आज से पहले न कहीं है जहां पर फूलों की बरसात आम जो कोरोना वायरस जो इस वक्त मौजूदा समय में लड़ रहे हैं उन योद्धाओं के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। ये सभी उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो आज तक अभी हम देख रहे थे कि कई विभिन्न राज्यों में, मुंबई की बात करें तो मुंबई के कई भी इलाकों में जहां पर डॉक्टर और पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है, जहां पर कई लोग जो हमला किए थे उन सभी के मुंह पे एक तमाचा ये जो है आज करते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लोग वो खुद महसूस कर रहे हैं कि हमने जिस लोगों का अपमान किया था आज उन्हीं के ऊपर हमारे भारतीय नौसेना के जो जवान हैं वो उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और आसमान से फूल बरस रहे हैं चारों तरफ। आज वातावरण एक अद्भुत सा नजारा पूरे मुंबई में दिख रहा है। जहाँ नीला समुद्र की बात करें मुंबई में महाराष्ट्र सागर, तो नीले समुद्र के ऊपर से हमने देखा कि एक तेज गति से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ और आता है और अस्पतालों के बाहर खड़े हैं जो मौजूदा स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी हैं, उन सभी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। और ये देखकर अद्भुत नजारा, अगर बात करें मुंबई के इलाके के तो अद्भुत नजारा आज सुबह हमें देखने को मिला।
मरीन ड्राइव के अलावा गेट ऑस्ट्रेलिया और तमाम जो अस्पताल है जी। यहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, तमाम जो पुलिसकर्मी है उन सभी के ऊपर ऐसे फूल आज जगह जगह बरसाए जा रहे हैं। शुभम, और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि ऐसे हालात में जब हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान कहीं पुलिस वालों पर पथराव होता है, कहीं डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, सफाई कर्मचारी वो बेहद परेशान हैं। ऐसी स्थिति में अगर देश के जवान उनको सलामी दे तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आम लोगों का तो सहयोग मिल ही रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तक लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि डॉक्टर जो है वो अंडर स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन उनको है, परिवार से वो नहीं मिले हैं। हम लगातार वो वीडियो भी देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं कि वीडियो कॉल कर रहे हैं डॉक्टर अपने छोटे छोटे बच्चों से, सिर्फ वीडियो कॉलिंग के जरिए उनसे बात हो पा रही है। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद कितना मनोबल उनका बड़ा है, जो फ्रंटलाइन योद्धा है, जो उस वक्त सबसे पहले अपनी जान की परवाह किए बगैर देश को बचाने के लिए जुटे हैं, उनके काम में अब कितनी गति आएगी और उनका हौसला कितना बड़ा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके का एकता देखने को मिलेगी तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये कोरोना जैसी महामारी इस देश से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? देखिए बिल्कुल सचिन जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक मनोबल बढ़ेगा, एक प्रोत्साहन अब लोगों के अंदर एक और जगेगा। तमाम जो कोरोना के फ्रंट लाइन योद्धा है, जिस तरह से उनके ऊपर आज फूल बरसाए, एक नई ऊर्जा के साथ अब दुगनी मेहनत करके इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ेंगे और इसे जल्द से जल्द लोगों को उबारने की कोशिश करें। एक नई जान मानो को, या यूं कहें कि एक नई जान लोगों के अंदर आज नौसेना ने फूंक दी है और कहीं न कहीं उनका मनोबल उत्साह बढ़ा दिया। जहां तक अब तक वो खबरें ऐसी सुन रहे थे कि लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके साथ हाथापाई हो रही, वहां पर आज फूलों की जो पुष्पगुच्छ है उनके ऊपर हो रही है। हालांकि फूल हिंदू की मान्यता है, हिंदू में पांव के ऊपर चढ़ाया जाता है या ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों में चढ़ाया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि पुष्पगुच्छ से वर्षा हो रही है और लोगों के ऊपर पुष्पगुच्छ चढ़ा, तो कहीं न कहीं एक लगातार जिस तरीके से लोग जो एक उसमें काम कर रहे थे, अब सभी के लिए एक प्रोत्साहन का होगा। और इसी के साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो इसे भी अभी भी एक राजनीति कह रहे हैं कि कई लोग मानते हैं कि ये राजनीति हो रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई सारे लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं जो इस प्रकार की भावनाएं अभी भी सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं। जी। नहीं शुभम, ये एक अलग मैटर है कि तमाम जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि राजनीति, ये भारत का ही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हर अच्छे काम हो या बुरा काम हो, उसको लेकर अक्सर राजनीति होती है। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र मंगल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेंद्र मंगल जी, आज की तस्वीरें सबसे अलग हैं क्योंकि अब तक हम यही देख रहे थे कि डॉक्टरों पर हमला हो रहा है, पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हो रही है, लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज ये सब कुछ बता दिया है कि देश की ना हिम्मत कभी डगमगाई थी, ना कभी डगमगाएगी और देश आज भी संकट की घड़ी में एकजुट है। हाँ बिल्कुल, आपको बता रहा हूँ जिस तरह से आज सेना के तीनों अंगों ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है वो काबिले तारीफ रहा है। उन्होंने कहा है कि आप हैं तो हम हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के अधिकतर हॉस्पिटल्स के बाहर, हॉस्पिटल्स के ऊपर सेना के तीनों अंगों के हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा की है। राजस्थान जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल और राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ सिस्टम्स है उन हॉस्पिटल्स में, और काफी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ कोरोना के लिए वार्ड बने हुए कोरोना वॉरियर्स हैं, वहां पर सम्मान किया गया, पुष्प वर्षा की गई। और अधिकतर जगह राजपथ है यहाँ पर विधानसभा के सामने, वहां पर सेना के जवानों ने परेड निकाली और लोगों को कोरोना वॉरियर्स को सम्मान किया। उन्होंने कहा कि आप हैं तो हम हैं, और इस दौरान जिस तरह वो सेवा कर रहे हैं उनका जज्बा बहुत काबिले तारीफ है और उनका सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल महेंद्र मंगल, लेकिन देखिए ना कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं कि जब देश पर संकट आता है तो हमारे यही जवान सरहदों पर खड़े होकर देश को बचाते हैं। लेकिन यह संकट अब सीमाओं पर नहीं बल्कि देश के अंदर तक पहुंच चुका है और इस संकट से लड़ने के लिए हमारे जो फ्रंट लाइन्स योद्धा हैं वो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, अपनी जान की परवाह करे बगैर ही जिस तरीके से वो जंग लड़ रहे हैं और उनका हौसला हमारे देश के जवान बढ़ा रहे हैं। इससे अच्छी खूबसूरत तस्वीरें नहीं हो सकती। भारत ना सिर्फ आज भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बना है। इस संकट की घड़ी में हम तमाम देशों की तस्वीरें देख रहे हैं, निराशाजनक तस्वीरें सामने आ रही है और भारत से एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है तमाम देशों के लिए कि इस संकट की घड़ी में भी भारत आज भी मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज इस दौर में जो कोरोना फैला हुआ है सभी लोग घबराए हुए हैं, लेकिन भारत में जिस तरह से सेना ने प्रदर्शन किया है, सेना ने सम्मान किया है, कोरोना वॉरियर्स है, चाहे हेल्थ कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, प्रयोगशाला सहायक है, चाहे सफाई कर्मी है, मीडिया कर्मी है, या जो भी है जो इसमें लगे हुए हैं, उन सबका जिस तरह सम्मान किया वो अलग ही दृश्य था। हर जगह उनका ताली बजाकर स्वागत किया गया था। हॉस्पिटल के बाहर भी नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए लोग इकट्ठे हुए थे। पुलिस कर्मियों का भी उन्होंने सम्मान किया, पुलिस वालों ने भी सबने ताली बजाकर उनका धन्यवाद किया। ये अलग ही नजारा था, इसको देखते हुए बनता था। पूरे जगह जगह लोग इकट्ठे हुए थे और उनका स्वागत किया जा रहा था। सेना के जो अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे हॉस्पिटल के बाहर और उन्होंने भी सम्मान किया था। जी
महेंद्र मंगल, यह संकट कितना बड़ा है फिलहाल अब इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जंग जारी है और आगे भी जंग जारी रहेगी और तब तक जंग जारी रहेगी जब तक ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन सवाल यह है कि जो डॉक्टर्स हैं, तमाम सफाई कर्मचारी और या फिर पुलिस वालों की हम बात करें, उन पर अक्सर इस तरीके की जो खबरें सामने आती हैं जो दुख देती हैं कि उन पर हमला हुआ है, पथराव उन पर किया गया है, अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर देश के जवान उनको आज सलाम कर रहे हैं तो वाकई हौसला तो बढ़ेगा ही। जो काम करने की अब तक जो एनर्जी उनकी थी वो दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे। और ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब हमारे देश के जवान इन योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम भी कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चलें, यानी कि जो लॉकडाउन है उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करें। देश भर में जिस तरह से कई घटनाएं ऐसी हुई थी कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया था, कहीं डॉक्टर्स पर हमला हो रहा है, कहीं पुलिस कर्मियों पर, कहीं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हो रहा है, लेकिन उससे अलग हटकर राजस्थान में भी कई घटनाएं हुई थी, राजस्थान में टोंक जिले में भी हुई थी, जोधपुर में भी हुई थी, लेकिन उससे अलग हटकर जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। लोग उनका ये मान रहे हैं कि फ्रंट लाइन के योद्धा हैं और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये अपनी जान जोखिम में डालकर और हमारी सेवा कर रहे हैं, तो इनका सम्मान करना बिल्कुल वाजिब है, बनता है उनका सम्मान। और ये इस तरह से सम्मान उनका हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि कोरोना से आम आदमी संक्रमित हो रहे हैं और उनको बचाने के लिए जो चिकित्सा कर्मी और बाकी स्टाफ जो जुटे हुए हैं, पुलिस कर्मी भी राजस्थान में बहुत सारे संक्रमित हुए हैं, चिकित्सा कर्मी भी संक्रमित हुए हैं, उनको वो अपनी जान जोखिम में डालकर और हमारे लिए जो एक आम आदमी के लिए कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, उनका जो सम्मान किया जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। और लोगों का इससे इनका हौसला बढ़ेगा और आगे भी इनका काम करने का और अच्छा जज्बा होगा, क्योंकि जिस तरह से ये प्रयास किए गए हैं इनका हौसला बढ़ेगा उससे और आगे इनके लिए कोई मुसीबत नहीं है। जी महेंद्र मंगल, डॉक्टरों का हौसला तो बढ़ेगा, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों का तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक हौसला उनका भी बढ़ेगा जो इस वक्त इस महामारी की चपेट में है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अस्पताल के बाहर फूल बरसाए जा रहे थे हेलीकॉप्टर से और बाहर जो आर्मी बैंड की धुन थी वो सम्मान दे रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर कानों में वो धुन गई होगी, खासतौर से उन पेशेंट की जो कोरोना से इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, तो एक पावर, एक शक्ति, एक मजबूती उनको भी मिली होगी, हिम्मत उनको भी मिली होगी कि हमारे लिए ये डॉक्टर दिन रात एक कर रहे हैं। आज देश की जो सेना है वो आज सलाम कर रही है इन योद्धाओं को, तो एक ना एक हिम्मत उनके अंदर भी आई होगी कि इस महामारी से अगर हमें रिकवर होना है तो हिम्मत हमें भी दिखानी होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं, जब उन्हें इस चीज का पता लगा तो उनमें भी एक हिम्मत आई है कि जो डॉक्टर्स हैं ये हमारे लिए लड़ रहे हैं और इनका सम्मान किया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज गया है उन जो संक्रमित लोग हैं उनमें भी, और जो डरे हुए हैं लोग, यहाँ पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में सब डरे हुए हैं। उनका जब लग रहा है कि सारे लोग अब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं, किसी तरह से कोई, क्योंकि घर में भी अगर कोई एक आदमी बीमार हो जाता है और सब पूरा परिवार एक साथ होता है तो फिर वो उसकी जो बीमारी है वो आधी बीमारी भूल जाता है। इसी तरह से ये जो कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना से जो जूझ रहे हैं लोग, उनके लिए एक अलग मैसेज गया है कि हमें जो सेवा दे रहे हैं, हमारे लिए सम्मान कर रहे हैं, उनका सम्मान हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। जी महेंद्र मंगल, इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती थी, उनका यही कहना था कि हमारा परिवार हमसे दूर है, हम नहीं रह सकते अपने परिवार के बिना, हमें जाने दिया जाए। लॉकडाउन के उल्लंघन करने की वो बात कर रहे थे, यानी कि परिवार से दूर हैं, तो तड़प उनके अंदर थी कि अपने बच्चों से माता पिता मिल सके या बच्चे अपने माता पिता से मिल सके। लेकिन कभी हमने डॉक्टरों के बारे में, पुलिस कर्मियों के बारे में ये नहीं सोचा कि वो भी अपने परिवार से दूर हैं, वो तो हमसे भी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट के बीच में जो कोरोना की चपेट में है उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पुलिस वाले जो चप्पे चप्पे पर खड़े हैं अपने परिवार से दूर, कब वो इसकी चपेट में आ जाएं उन्हें भी नहीं पता। उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा कि उनके दिल में भी यही तड़प उठ रही होगी कि वो भी अपने परिवार से मिले। लेकिन आज सबको यह एहसास हो गया है कि वाकई यही वो योद्धा हैं जो इस वक्त हमें इस महामारी से बचा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से ये स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, हेल्थ कर्मी, बाकी जो सफाई कर्मी जिस तरह से लग रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर लोगों की सेवा में, पीपीई किट जो पहनते हैं वो 7 घंटे 8-8 घंटे एक डॉक्टर्स और ये पहनते हैं। इसको 5 मिनट भी पहनना, मैंने पहन के ट्राई किया था, 5 मिनट भी पहनना दुश्वार हो जाता है, पूरे शरीर में पसीने टपकने लग जाते हैं। और जिस तरह से ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है इनसे कि उनके लिए उनका भी सम्मान किया जा रहा है। इस तरह से कोई घटना नहीं हो, किसी तरह से किसी कोई अकेला नहीं महसूस करे अपने आप को। यहाँ राजस्थान में पुलिसकर्मी जब संक्रमित हुए तो मैंने देखा कि पुलिस के अधिकारी उनके घर गए हैं और उनसे पूछा, उनके परिवार से पूछा कि आपको किसी तरह से कोई परेशानी तो नहीं है। चिकित्सा कर्मी है वो संक्रमित हुए हैं, वो घर नहीं जा पा रहे हैं पिछले 1-1 महीने से, 1.5 महीने से। चिकित्सा कर्मी जो स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है जो हॉस्पिटलों में लगे हैं, वो घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि घर जाए तो उन्हें डर है कि हमारे परिवार को भी बीमारी लग सकती है, इसलिए वो घर यहाँ हॉस्पिटल में रहकर ही सेवा कर रहे हैं। तो ये उनका जब सम्मान होता है तो उनका वो एक हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है इसका। जी सर।
लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके बाद से कुछ तस्वीरें बदली बदली नजर आएंगी, क्योंकि लॉकडाउन 3 की शुरुआत भी हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि अब तक तो हम सिर्फ जो मजदूर हैं या गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं को ही टारगेट करते थे कि वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, वो भी शाम के वक्त अपनी लग्जरी गाड़ियों से घूमते हुए नजर आए बेवजह बिना किसी काम के। पुलिस उनको रोके तो पुलिस के साथ नोकझोंक उनकी होती है। लेकिन इन तस्वीरों के बाद अब सबको यह एहसास हो चुका होगा कि वाकई यही वो योद्धा हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, और उम्मीद भी यही है कि अब लोग बेवजह पुलिस वालों को परेशान भी नहीं करेंगे और सब सहयोग भी करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2 चरण का लॉकडाउन आज पूरा, दूसरे चरण का लॉकडाउन आज पूरा होने वाला है। इसमें लोगों ने काफी कुछ सीखा है और उन्हें पता चला है कि ये जो हो रहा है सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए हो रहा है। तो अब लोगों में समझ भी आई है इस चीज की, अब उसका उल्लंघन भी नहीं करेंगे। उन्हें पता चल गया है कि बीमारी कितनी भयंकर है, कि दूसरे देशों में जो बड़े बड़े विकसित देश है उनमें कितनी समस्या आई थी, और हमारे देश में जिस तरह से इसको कंट्रोल किया गया है वो बहुत काबिले तारीफ है। और जो इसके लिए लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे पुलिसकर्मी है, कोई भी हो, जो भी योद्धा है इसके लिए, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे बैंक कर्मी हो, सभी इसके लिए पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। तो अब उनके लिए लोगों के मन में एक जज्बा भी आया, उनके मन में एक सम्मान भी आया है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो अब ये स्थिति सामने नहीं आनी चाहिए कि जिस तरह से पहले कुछ दिनों पहले आ रही थी कि पुलिस वालों पर हमला किया गया, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया, वो ऐसा लगता है कि अब नहीं आएगी। अब लोग समझ गए हैं इस चीज को, वो उनका सम्मान कर रहे हैं। जी चलिए महेंद्र मंगल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चिकित्सक हैं डॉक्टर आशुतोष दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर आशुतोष जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको एनबी न्यूज की तरफ से सलाम, क्योंकि आज इन योद्धाओं को, जिसमें आप भी आते हैं, उसे आज हमारे देश के जवान भी सलाम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एनबी न्यूज की तरफ से आपको सलाम। धन्यवाद। सर, आज की तस्वीरें सबसे अलग थी। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर दिन रात एक कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, छोटे सिपाही से लेकर बड़े अधिकारी तक दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी सामने आती है जब उन पर हमला होता है तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। लेकिन आज की तस्वीरें सबसे अलग है। मैं चाहूंगा कि उस पर तो हम चर्चा भी ना करें। आज की तस्वीरें सबसे अलग है और यह एहसास करा दिया कि संकट की घड़ी में देश न कभी कमजोर हुआ था, न कमजोर है, न कभी कमजोर होगा। आशुतोष जी। जी सर, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आज जो नजारा हमने देखा सुबह के वक्त, जो तस्वीरें सामने आ रही थी। देखिए, सम्मान जो होता है मनोबल बढ़ाने का उत्प्रेरक होता है जी। और आज जो पुष्प वर्षा की गई है, निश्चित रूप से चिकित्सा परिवार का मनोबल अत्यधिक बढ़ा हुआ है और इस सम्मान से अभिभूत होकर के पूरा चिकित्सा परिवार जो है आम जनमानस के लिए पूरी तरह से और मनोयोग से समर्पित होकर खड़ा होगा। और जहां तक रही बात अपमान की बात हुई, मान और अपमान दोनों जो होते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो शिक्षित लोग होते हैं वो मान देते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं वो अपमान देते हैं। लेकिन वैसे ही है कि जैसे अगर चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, चंदन अपनी शीतलता नहीं त्याग देता। बिल्कुल जी। उसी तरीके से चिकित्सक परिवार के जितने भी कर्मचारी हैं वो दुर्जनता से अपनी सज्जनता को नहीं त्याग देते हैं। वो निश्चित रूप से जो चिकित्सकों पर या चिकित्सा के दलों पर हमला करते हैं वो समाज के भ्रमित लोग हैं। उनको एक निश्चित धारा में लाने के लिए सरकार निश्चित रूप से प्रयास कर रही है, उसकी हम सराहना करते हैं। और आज की पुष्प वर्षा जो है निश्चित रूप से चिकित्सकों का मान सम्मान बढ़ाया है और इससे चिकित्सक और पूरे मनोयोग से इस दिशा में अपना कार्य करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर आशुतोष जी, हम देख रहे हैं कि जब से ये महामारी फैली है उस वक्त से लेकर अब तक डॉक्टर हो या तमाम पुलिसकर्मी हो, बहुत स्ट्रेस में वो काम कर रहे हैं, अंडर स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। हम तमाम वो वीडियो भी देखते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं कि डॉक्टर अपने बच्चों से सिर्फ वीडियो कॉलिंग के जरिए ही वो मिल पा रहे हैं। उनके लिए आज जो ये तस्वीरें सामने आई हैं एक हौसला बढ़ाने वाली है, हिम्मत बढ़ाने वाली है, और आज उनको ये भी एहसास हुआ होगा कि आज पूरा देश उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। जी निश्चित रूप से। देखिए, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और खास करके चिकित्सक जब आते हैं या चिकित्सा परिवार से जो भी व्यक्ति जब भी जुड़ता है, चाहे वो हमारा चतुर्थ क्लास कर्मी हो, चाहे हमारा जो है चिकित्सक हो, वो हमेशा इस भाव के लिए तैयार रहता है कि उसको एक ना एक दिन समाज के लिए अपनी उत्कृष्टता को देना है। और बहुत दिनों के बाद सच में
वो एक समय आया है कि जब चिकित्सा परिवार अपनी उत्कृष्टता को समाज को समर्पित कर रहा है। ये चिकित्सकों के लिए गौरव की बात है और इसमें कोई भी चिकित्सक अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं कर रहा है। वो जितना अपना मैक्सिमम हो सकता है वो समाज को दे रहा है और निश्चित रूप से और सरकारें हमारा सम्मान कर रही हैं और ये हमारे लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और बिल्कुल आशुतोष जी, सरकार ही सम्मान नहीं कर रही है, पूरा देश का हर एक व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है। आप हिम्मत से काम लीजिए, पूरा देश आपके साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कॉलर हैं जगदीश हैं चंडीगढ़ से। जगदीश, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरे समझ से तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है सेना के जवानों ने, जो कि सीमा पर लड़ते हुए भी और हमारे जो कोरोना के हैं उनके लिए, वॉरियर्स के लिए जो सम्मान दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है। कुछ लोग तो देखिए राजनीतिक लोग हैं जो कि हर बात में उनको राजनीति ही दिखाई दे रही है जी। उनको गलत सही नहीं देख रहा है कि इसमें ऐप में गड़बड़ है तो ये है वो है फलान ढेकाना। भी राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं, अब देखिए उन्होंने कितना बड़ा वो लिया कि ऐप में ये है कोई कमी दिखा रहे थे। नहीं, चलिए जगदीश सिंह, वो एक अलग मैटर है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, विरोध करना उनका अधिकार है, वो अपने तरीके से वो विरोध जता रहे हैं। लेकिन सर, आज की तस्वीरें अगर हम देख रहे हैं उसमें आपने भी ये एहसास आपको भी हो गया होगा कि जो हमारी सेना है आज वो सलाम कर रही है हमारे इन फ्रंट लाइन्स योद्धाओं को, जिसमें सफाई कर्मचारी आते हैं, पत्रकार आते हैं, डॉक्टर्स और पुलिस अधिकारी। लेकिन हम देखते हैं दुर्भाग्यपूर्ण वो तस्वीरें भी सामने आती है जहां पर आम लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। उन आम लोगों में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, और तमाम वो लोग हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। जी जी, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे कि हमें अब ये समझ जाना चाहिए कि खतरा बड़ा है, सबके सहयोग की बात अगर हो रही है तो आम लोगों का सहयोग भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए तो जो लोग हैं हमारे समझ से उनको तन मन धन हर तरह से, जब सरकार हमारी और सेना पूरा देश मदद कर रहा है तो इसमें जहां तक हो सके उनको तत्परता के साथ लगना चाहिए और सरकार के नियमों का पालन करके इसमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप भी कोशिश कीजिए कि और लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप कन्विंस कर सके, समझा सकें कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, तभी आगे स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। संदीप तिवारी हैं लखनऊ से फोन लाइन पर। संदीप जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसको देखकर दिल प्रसन्न हो गया। बिल्कुल सर, सम्मान करना चाहिए सेना के द्वारा जो काम किया जा रहा है। सब सेना को भी सल्यूट करता हूँ और डॉक्टर को, क्योंकि दोनों लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। अभी डॉक्टर सुरक्षा कर रहे हैं और सेना तो हमेशा सुरक्षा करती रहती है, डॉक्टर भी करते रहते हैं। सर बहुत अच्छी तस्वीरें देखी मैंने। बिल्कुल संदीप, लेकिन तस्वीरें सबसे अलग हैं क्योंकि जब भी देश पर संकट आता है तो हमारे देश के यही जवान सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन आज जो संकट है वो देश की सरहदों पर नहीं बल्कि देश के अंदर पनप चुका है और उससे लड़ने के लिए हमारे फ्रंटलाइंस योद्धा इस वक्त युद्ध स्तर पर जंग लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आम लोगों को भी पूरा सहयोग करना चाहिए? सर जो सरहद की बात की तो सर सरहद पे अभी भी आतंकवादी घुसपैठ करते रहे हैं सर, अभी भी कल भी किया, आज भी किया। लेकिन जो नहीं, उनको संदीप उनको तो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। वो अंदर तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। उनको तो वहीं पर ढेर किया जा रहा है। लेकिन अंदर की अगर हम बात करें, इस वक्त हमारे अंदर भी देश के अंदर जो योद्धा है, फ्रंटलाइंस योद्धा, वो जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। सर मैं उनको तब नमन करता हूं जो योद्धा तन मन धन से लगे हुए हैं। वो चाहे आर्मी हो या डॉक्टर्स हो या पुलिस हो, जो भी हो सर हमारी सुरक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आज की ये तस्वीरें जिन्होंने दिल को छू लिया है और एक बहुत अच्छा मैसेज कि जिस वक्त संकट की घड़ी में तमाम देश इस वक्त इस महामारी से जूझ रहे हैं, भारत भी इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन भारत के चेहरे पर आज भी मुस्कुराहट है और एकता का संदेश कि इस महामारी से अगर निपटना है तो सबको एकजुट होकर आगे चलना पड़ेगा। और आज ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी। अस्पतालों के ऊपर फूलों की बरसात हो रही थी, अस्पतालों के बाहर आर्मी बैंड की धुन बज रही थी, सम्मान में डॉक्टरों के, पुलिसकर्मियों के और तमाम उन लोगों के जो इस वक्त इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे वो फ्रंटलाइंस योद्धा हैं जो सबसे आगे खड़े हैं इस युद्ध में और सबसे पहले इनका यही मकसद है कि अपनी जान की परवाह नहीं, देश को हमें बचाना है, उन लोगों को बचाना है जो इस वक्त इस महामारी की चपेट में हैं। एक कॉलर है अजाज खान है इस वक्त फोन लाइन पर लखनऊ से। अजाज, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, ये जो आप स्क्रीन पे रोज
दिखा रही है, बहुत अच्छा कदम है आप लोगों का, शुक्रिया। और फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो हमारे जवान के कर्मियों ने डॉक्टरों को, जितने कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को जो सलूट किया है, जो ये उनकी हौसला अफजाई की है, ये बहुत अच्छा ही कदम है। क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं जहाँ हर जगह कोरोना वॉरियर्स को मारा जा रहा है, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट रहा था, लेकिन आज ये कदम जो हमारे आर्मी ने उठाया है, मैं उनको सलूट करना चाहता हूँ। तो ये देख के आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनका हौसला अफजाई हो रहा है। इस तरीके के कदम उठाने चाहिए, जबकि हम देखते हैं बहुत ही कम ऐसे केस होते हैं जिसमें हमारे आर्मी के जवान किसी को सलूट करते हैं। जी बिल्कुल। एजाज खान, आपको लगता है कि जब हमारे देश की सेना वो इनको सलाम कर रही है तो हमारी भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि सब लोगों की, जिनको बार बार ये कहा जाता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अब उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी सहयोग करें, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। जी सर, इसमें हम सब मिल के अगर सहयोग करेंगे तभी कुछ न कुछ हो पाएगा। तो आज ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, जिस हिसाब से उनका मनोबल डॉक्टरों का, सफाई कर्मियों का, या फिर ऐसे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जिस हिसाब से उनका मनोबल टूट रहा था, आज वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हर जगह फूल की बारिश हो रही है और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। चलिए एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आपकी अगर कोई राय, कोई सुझाव हो तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सवाल यही है कि आज की तस्वीरें सबसे अलग हैं और जो अब तक वाकया घटा है इस लॉकडाउन के दौरान, कहीं पुलिस पर हमला होता है, पुलिस पर पथराव होता है, कहीं पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश होती है, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। अब ये तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं और एक करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि सजा का प्रावधान कर दिया गया है कि 7 साल की सजा होगी जो इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस संकट की घड़ी से देश इस वक्त गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में सबके सहयोग की बात बार बार सामने आ रही है। सबका सहयोग होगा तभी इस मुश्किल घड़ी से हम निपट सकते हैं। बार बार लोगों से यही कहा जा रहा है कि पूरा सहयोग कीजिए। डॉक्टरों के पास आप जाते हैं तो डॉक्टरों का भी आप पूरा सहयोग कीजिए, पुलिस वालों का पूरा सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर आपका सहयोग होगा तभी इस महामारी से हम बच सकते हैं। एक कॉलर है बरेली से, ब्रह्मानंद है इस वक्त फोन लाइन पर। ब्रह्मानंद जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ब्रह्मानंद जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर आपको मेरी बात मिल पा रही है? ब्रह्मानंद जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो धन्यवाद जो हमारे देश के एयरफोर्स तथा आर्मी के जवानों ने इतना सब कुछ किया। जी ब्रह्मानंद जी, किस तरीके से आप देखते हैं आज की तस्वीरें सबसे अलग थी, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, चलिए लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है उनका फोन, आप लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, अगर आपकी कोई राय, कोई सुझाव हो तो आप कॉल कर सकते हैं। लगातार ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यही है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब हमारे देश के जवान आगे आ रहे हैं, इन फ्रंटलाइंस योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे संकट की घड़ी में हमें भी देश के साथ मिलकर आगे चलना होगा। इन फ्रंटलाइंस योद्धाओं का हौसला हमें भी बढ़ाना होगा। बहुत तकलीफ देती हैं वो तस्वीरें जब पुलिस वालों पर या डॉक्टर्स पर हमला होता है या फिर सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसी तस्वीरें वाकई में बहुत दुख देती हैं, लेकिन आज की तस्वीरें सबसे अलग हैं और इन तस्वीरों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा मैसेज ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि तमाम उन देशों के लिए जो इस वक्त संकट की घड़ी से जूझ रहे हैं। तमाम ऐसे पावरफुल देश जो अब बिल्कुल पस्त हो चुके हैं इस महामारी के आगे, लेकिन भारत ने हिम्मत दिखाई है और इस संकट की घड़ी में आज भी भारत मुस्कुरा रहा है। भारत की मुस्कुराती भी ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देश के जवान, तीनों सेना के जवानों ने यह दिखा दिया कि वो भारत में किस तरीके से आज भी भारत के साथ खड़े हैं और भारत के अंदर जो युद्ध छिड़ रहा है, यानी कि सरहदों पर यह युद्ध नहीं है, भारत के अंदर जो महामारी पनपी है उससे लड़ने के लिए हमारे योद्धा तत्पर हैं। उन्हीं का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे इन जवानों ने
हौसला अफजाई उनका किया। आसमान से आज बारिश नहीं, भले ही आज बादल नजर आ रहे थे, लेकिन आसमान से जो गड़गड़ाहट थी उसके बीच से फूलों की बरसात हो रही थी। और अस्पताल के बाहर जहां पर हजारों एम्बुलेंस और मायूसी नजर आती थी, आज वहां पर आर्मी बैंड की धुन बज रही थी। बहुत अलग तस्वीरें, बहुत अलग तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, पंचकुला की और श्रीनगर की ये तस्वीरें आप देखिए। आज आसमान पर अगर नजर डाली होगी आपने तो गड़गड़ाहट की आवाज आपको आ रही होगी। और इन बादलों को चीरते हुए ये वही विमान हैं, ये वही हेलीकॉप्टर थे जो फूलों की बरसात कर रहे थे। आज मौसम सुबह के वक्त थोड़ा खराब था, यही लग रहा था कि हो सकता है मौसम इसमें परेशानी खड़ी कर दे, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया। आसमान पर बादल थे, लेकिन इन आसमान के बादलों के बीच से फूलों की बरसात हो रही थी। और यह बरसात उन फ्रंट लाइन्स योद्धाओं के लिए थी जो दिन रात इस महामारी से हमें बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन तकलीफ देती हैं वो तस्वीरें जहां पर इन्हीं योद्धाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, इनके साथ पथराव किया जाता है, इन पर हमले किए जाते हैं। ऐसी तस्वीरें आगे देखने को ना मिले, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आज लास्ट डेट थी लॉकडाउन की 3 मई, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले वक्त में ऐसी कोई भी तस्वीरें नजर ना आए। ये तस्वीरें आप देखिए, आसमान में हेलीकॉप्टर हैं और नीचे खड़े ये डॉक्टर्स जो हाथ हिला रहे हैं, और इन्हीं डॉक्टर्स के ऊपर फूलों की बरसात हुई है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, आज की तस्वीरें बिल्कुल अलग थी। आसमान में गड़गड़ाहट के साथ फूलों की बरसात हो रही थी और अस्पताल के बाहर आर्मी बैंड की धुन बज रही थी। बहुत अलग नजारा, दिल को छू देने वाली तस्वीरें। निसंदेह है, बहुत सुंदर वातावरण था। जी जी, देखिए ये चीजें भले ही हमारे प्रधानमंत्री की कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे, क्योंकि उनकी थाली बजाने को लेके, दीपक जलाने को लेके, या ये जिस ढंग से हेलीकॉप्टर के ऊपर भी सवाल उठा कि ये फूल बरसा रहे हैं, इसको लेके भी, तो ये कम से कम जो राजनीति इस पर, ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इस पर जो आलोचना हो रही है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रही है। अन्यथा आप ये देखिए कि कितना अद्भुत नजारा रहा कि देश की तीनों सेनाएं हमारी एक साथ कदम ताल मिलाते हुए, जहां जो और इस समय जो वैश्विक जो संकट का दौर पूरे विश्व में जहां एक तरफ है, वहां हमारे देश में खाली इस थाली बजाने से ही नहीं, या खाली फूल वर्षा से ही नहीं, या खाली दीपक जलाने से ही इस कोरोना जैसे बड़े संकट को हमने निपटा है। हमारे यहाँ के जो ये डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ के जो नर्सेज हैं, हमारे यहाँ के जो पुलिस के हमारे छोटे और बड़े कर्मचारी हैं, इन लोगों ने जान हथेली पर रख के हम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है, हम लोगों को घर के अंदर कर दिया है। और ये लोग उस विषम परिस्थितियों में बाहर हैं। शायद इस देश ने ये महसूस किया कि, या हमारे सेना के लोगों ने महसूस किया कि ऐसे लोगों का हम और तो नहीं, कम से कम एक प्रतीकात्मक रूप से उनका सम्मान करने के लिए ये जिस ढंग से फूल की वर्षा की गई, जिस ढंग से उनका सम्मान किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई है, इसकी तो सराहना की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें भी लोग एक राजनीतिक प्रपंच, राजनीतिक मंच ढूंढ लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अवसर जो है वो कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। बिल्कुल प्रमोद गोस्वामी जी, यही तो दुर्भाग्य है कि अगर कोई अच्छा काम देश के अंदर होता है तो उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, और सवाल कोई बाहर वाला नहीं, सबसे पहले अपने ही देश के अंदर से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और दुर्भाग्य ये भी है कि जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं, इन्हीं पर हमले भी हो जाते हैं, वो भी संकट की घड़ी में, जब ये अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी देश की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो इन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, इन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जाती है, इन पर हमला होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए अभी मैं देख रहा था कि टीवी पर हमारे एक संगीतकार ने एक बात बड़ी हालांकि व्यंग्यात्मक लहजे में कही, लेकिन उन्होंने बात बहुत अच्छी कही कि जिस ढंग से ये फूल बरसाए जा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, ठीक वैसे ही जिन्होंने पत्थर चलाए थे वो पत्थर इकट्ठे करके उनको वापस कर दिए जाएं, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर बरसा दिए जाएं। तो ये हालांकि एक सटायर था, ये एक व्यंग था, लेकिन यही जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ कि जहाँ ये लोग अपनी जान हथेली पर रख के हम लोगों को, पूरे देश को बचाने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व, और ये लोग इस ढंग की कि वो डॉक्टरों को पीट रहे हैं, कहीं वो बोतलों में पेशाब भर के बाहर नीचे फेंक रहे हैं, इसको
कोरोना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये बचकानी हरकत है, ये गैर समझदारी की, गैर पढ़े लिखे गए। लेकिन एक चीज मैं इसमें और कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि कम से कम इस इशू पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर जो लोग इस ढंग का कृत्य कर रहे हैं, सभी दलों को इसको खुल के इसकी आलोचना करनी चाहिए, ताकि एक जो एक वैश्विक ये जो है बीमारी है, इससे हम मजबूती से निपट सके। बिल्कुल। चलिए प्रमोद गोस्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अशोक कुमार हैं दिल्ली से, कॉलर हैं। अशोक जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। सर ऐसा है, दिल्ली में लोग रेड जोन है, मगर यहाँ पे फिर भी ठेके खोलने के लिए इन्होंने परमिशन दे रहे हैं। मगर जैसे ही ये ठेके खोलेंगे, वहाँ पे जो है भीड़ बहुत ऐसे पड़ेगी कि जैसे इतने दिनों से लोगों को शराब नहीं मिली है, तो लोग शराब पीने के लिए रोज ऐसे भागेंगे और ना डिस्टेंसिंग का कोई वो देखेंगे ना कुछ करेंगे। हमारी राय यही है कि ठेके ना खोले जाएं अभी। जी नहीं अशोक कुमार, आज जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त आप दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, दिल्ली में आपने भी वो नजारा देखा होगा। अगर आपने आसमान की तरफ आज नजर उठाकर देखी होगी तो उस आसमान में बादलों के बीच में फूलों की बरसात हुई और वाकई तस्वीरें सबसे अलग थी, क्योंकि आज हम सलाम कर रहे हैं उन फ्रंटलाइन योद्धाओं को जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हाँ जी, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया है, ये हमारे लिए ही कर रहे हैं ये। जी नहीं अशोक कुमार, लेकिन हमें यह भी समझना होगा ना, आपने कहा कि लोग ठेके के बाहर भीड़ लगा देते हैं, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आज आप देखिए तस्वीरें, हमारे देश के जो जवान हैं वो इनको सम्मान कर रहे हैं, जो फ्रंटलाइन योद्धा हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, पुलिसकर्मी, पत्रकार, सफाई कर्मचारी, हर जमीन से जुड़ा वो आदमी जो इस वक्त इस महामारी से जंग लड़ रहा है, उनको सम्मान देने के लिए हमारे देश की सेना उनको सलाम कर रही है। लेकिन हम जो लोग हैं, भीड़ का हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूं, तमाम ऐसे लोग जो इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, उनको अब समझदारी से काम लेना होगा। हाँ जी, हाँ जी जी। तो आप ऐसे लोगों को आप अवेयर करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, मैं भी हाथ आजमा लूं, मैं भी चला जाऊं, मेरा भी काम हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा है, हम तो वैसे ही नहीं पीते हैं जो शराब पीते नहीं अशोक कुमार, लेकिन हम पूरी बातें सिस्टम पर नहीं डाल सकते। आपने कहा कि भीड़ हो जाती है, पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है। इस संकट की घड़ी में पुलिस कितनों को रोकेगी, कहां पुलिस खड़ी होगी? थोड़ा समझदारी का परिचय अगर हम देंगे तो बहुत जल्द स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक कॉलर है हमारे साथ, गणपत राय हैं इस वक्त फोन लाइन पर। गणपत राय जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। सर, ये सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है, हमारी समझ से हमारी सेना द्वारा बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया गया है उत्साहवर्धन के लिए। हम लोग सेना के लिए पहले करते थे, उत्साह बढ़ाने के लिए। आज सेना हमारे लिए सीमा पर भी लड़ रही है, और हमारे जो डॉक्टर हैं और सफाई कर्मी हैं, उनके लिए ये जो सराहनीय कार्य करने का काम कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सेना को देना चाहेंगे। बिल्कुल। नहीं गणपति राय जी, लेकिन धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब सहयोग भी हमें करना होगा, क्योंकि जब हमारे देश की सेना इन फ्रंटलाइन योद्धाओं का हौसला बढ़ा रही है, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी सहयोग करें, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है, हमें भी उन्हें फॉलो करना होगा। सक्रिय हैं इस मामले में। जी नहीं गणपत राय जी, आप लोगों को अवेयर करते हैं, जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्ले में लोग रहते हैं, या फिर आपको भीड़ नजर आती है कहीं, तो आप रोकने टोकने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि पुलिस वाले आएंगे खुद निपटेंगे? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो पहले से लोग सतर्क रह रहे हैं, इसी से तो देख रहे हैं कि हमारा जिला ग्रीन जोन में चल रहा है। और ये बहुत ही मतलब गिने चुने शायद 1-2 केस हैं, नहीं वो भी बॉर्डर, जो बनारस बॉर्डर के नजदीक है उस गाँव में जी, नहीं तो और जगह कहीं पे भी नहीं है। नहीं गणपत राय जी, अगर कोई भीड़ आपको नजर आती है, आप उनको रोकते टोकते हैं, आपको लगता है कि एक आम नागरिक होने के नाते मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लोगों को कन्विंस करूं? करते हैं सर। एक पुणे से आया था मेरे यहाँ, एक पुणे से मेरे गांव में आया था लड़का, बाहर काम कर रहा था। हम लोग तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजे, उसका चेकअप कराया, सारा कुछ कराया, लेकिन उसका सही निकला, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात यह है कि आप सहयोग कर रहे हैं, और लोगों को भी आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें, क्योंकि एनबी न्यूज लगातार आपसे यही अपील करता है कि आज जो तस्वीरें आपने देखी, आपको भी एक संकल्प लेना होगा, एक प्रण लेना होगा आपको भी, कि हमें भी पूरी तरीके से सहयोग करना है, क्योंकि हमारे देश की तीनों सेना जिस तरीके से आज इन फ्रंटलाइन योद्धाओं को सलाम कर रही है, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दिल को छू देने वाली, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। संकट की घड़ी में एक ऐसी अलग तस्वीरें,
तमाम देशों में इस वक्त मायूसी छाई हुई है। बार बार यह कहा जा रहा है कि अगर इस महामारी से निपटना है तो सबके सहयोग की जरूरत है। और आज भारत की ये तस्वीरें तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि मुस्कुराहट के साथ, हिम्मत के साथ, एकता के साथ इस महामारी से निपटा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुबह के वक्त आसमान पर हेलीकॉप्टर्स की, इन जहाजों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन उस आसमान से फूलों की बरसात हो रही थी। अस्पतालों के बाहर आर्मी बैंड की धुन बज रही थी। मरीजों के कानों तक जब वो धुन पहुंची तो एक हिम्मत उनके अंदर भी आई जो इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी, बहुत ही खूबसूरत आज की तस्वीरें थी, लेकिन इन तस्वीरों से हमें बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें दोबारा से ना आए जहां पर पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार हो, उन पर हमला हो, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार हो। क्योंकि आज हमारे देश के जो सेना है उन्होंने सलाम किया है इन फ्रंट लाइन्स योद्धाओं को। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर उनको सलाम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लॉकडाउन का पालन करना होगा। यही एक बहुत बड़ा सलाम उन फ्रंट लाइन्स योद्धाओं के लिए हमारी तरफ से होगा। तो घर से बाहर बेवजह ना निकले, अगर निकलते हैं तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ निकलें, भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर आपको भीड़ नजर आती है तो आप ये मत सोचिए कि सिस्टम अपना आप देखेगा, आप उनको रोकिए, टोकिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। पुलिस वाले अगर आपको नजर आते हैं कि चिलचिलाती धूप में वो खड़े हैं, आप उनके पास जाकर पूछ सकते हैं कि सर आपको पानी चाहिए, खाने के लिए आप पूछ सकते हैं। सबका सहयोग जरूरी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि संकट की घड़ी से अगर निपटना है तो सबका सहयोग होना बहुत जरूरी है। अगर सबका सहयोग होगा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश इस महामारी से मुक्त हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।